जैसा कि कोई किल्लत नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। देखो एक चीज से आप सहमत होंगे कि जो वैश्विक बड़ा एक अनिश्चितता का दौर, युद्ध की परिस्थितियां, भयावह स्थितियां, पूरे विश्व में ऊर्जा के स्रोतों पर रुकावट जहाँ दर्ज हुई है, उसके सापेक्ष सबसे कम प्रभावित अगर दुनिया में कोई देता तो भारत है। और सबसे बड़ी हमारी कूटनीतिक सफलता ये है कि इन विशेष परिस्थितियों में भी ईरान के साथ हमारे मधुर संबंध है। जहाज कुछ हमारे ऊर्जा के इन्हीं भंडारों को लेकर के अभी आए हैं, पोर्ट पे आए हैं। आज भी आपने देखा होगा, कल ईरान के साथ सहमति बनी है कि हमारे जहाज़ों को वो उस मार्ग से निकलने का अनुमति देने के लिए सहमति हुआ है। अन्य जो वैकल्पिक रूप से ऊर्जा के भंडार और स्रोत हैं, उनसे भी विभिन्न देशों से हम लोगों की, चाहे गैस की बात हो, विभिन्न पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात हो, सबके आयात के लिए विभिन्न देशों से समझौते पाइपलाइन में या हो चुके हैं। किसी भी दिशा में न गैस की और अन्य ऊर्जा स्रोतों की कमी है और न होने दी जाएगी। सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ सजग है, संवेदनशील है और जनता के हितों की चिंता कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कतिपय वो लोग जो कालाबाजारी करना चाहते हैं, अवैध रूप से उसको मुनाफाखोरी करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी भारत सरकार द्वारा आवश्यक बचत अधिनियम को प्रभावी करते हुए कठोर कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। और तमाम हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसके लिए बहुत संवेदनशीलता दिखाई है। छापेमारी भी हो रही है। प्रयास ये रहेगा कि हर उस व्यक्ति तक जो इसका हकदार है, वास्तविक सही मूल्य पर गैस की आपूर्ति हो, डीजल की आपूर्ति हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की आपूर्ति हो, तो सुनिश्चितता बनी रहे। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो थोड़ा बहुत सप्लाई की क्राइसिस थी, हालांकि हमारे भंडार रिजर्व भंडार था, उससे कम चल रहा था, लेकिन आज ही ईरान का बयान आया है और अन्य देशों से भी जो हम लोगों का इसमें संबंध सरोकार जुड़ा है आयात का, उसका परिणाम होगा कि अब शीघ्र पूरी समुचित आपूर्ति भी ये व्यवधान खत्म होते हुए सुनिश्चित होगा। वही तो एक आदमी है, एक आदमी की वजह से तो पूरा विश्व प्रभावित है, सब जानते हैं। तो वो वैश्विक परिस्थितियां हैं जिसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन भारत की कूटनीति राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि ध्यान में रखते हुए हमारे हित कहीं प्रभावित न हो, उसी का परिणाम भी आप देख रहे हैं कि हमारे चाहे वो दोनों पक्ष या दुनिया के विभिन्न देश आज हम लोगों की ओर आशा भरी नजर से भी देख रहे हैं। भारत का सम्मान भी बढ़ रहा है और भारत का कद काठी भी वैश्विक मंच पर बढ़ने का काम हो रहा है। हमारे जो अन्य व्यापार, कारोबार और अन्य संबंध है, उस पर भी सबसे बेहतरीन स्थिति में आज भारत खड़ा है। पहले ही दिन, जिस दिन थोड़ी सी भनक लगी थी कुछ क्राइसिस हो सकती है, आवश्यक बचत अधिनियम का पूरे देश में लागू करने का काम उसी दिन किया। इससे मंशा साफ है सरकार की कि किसी भी हमारे भारत के किसी उपभोक्ता को, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को उसके आवश्यकता के अनुरूप ऊर्जा के स्रोतों की आपूर्ति सुनिश्चित बनी रहे। इसके लिए पहले ही दिन कठोर निर्णय लेने का काम किया गया है। सारी स्टेट को वो सर्कुलेट कर दिया गया है और सारे स्टेट और खासकर उत्तर प्रदेश में सेम डे बहुत कड़ाई से प्रशासन को कड़े निर्देश भी दिए हैं कि ऐसे जो लोग जो मुनाफाखोरी के लिए जमाखोरी कर रहे हैं या कालाबाजारी करने का प्रयास कर रहे हैं, कठोरतम कार्रवाई करने का काम है।